नाज़रीन, फैसलाबाद की अदालत में जो जज जावेद इकबाल साहब हैं, उन्होंने अपने पॉइंट नंबर, जो उन्होंने फैसला लिखा उसके पॉइंट नंबर 67 में उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जब इतनी ज़्यादा तादाद में मुल्जिमान हों तो एक ही मुल्जिम का जो फेल है वो दोबारा जो दूसरे सारे मुल्जिमान हैं उनके साथ उसको अटैच किया जा सकता है, लिंक किया जा सकता है और एक के किरदार पे सबको सज़ा दी जा सकती है। नाज़रीन, ये जो फैसलाबाद वाला जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जो फ़ैसला आया, इंतहाई कमज़ोर फ़ैसला है। इतना कमज़ोर फ़ैसला, आप ये समझें कि किसी ने पीएमएलएन के साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया है और इसी फ़ैसले की वजह से ये जजेस भी फंसने वाले हैं और ये मौजूदा हुकूमत भी फंसने वाली है, क्योंकि ये जो फ़ैसले हैं ये जैसे ही हाई कोर्ट में जाने हैं ये सारे के सारे उड़ जाने हैं। पीटीआई वालों को जिनको सज़ा हुई, उन्होंने कहा जान के बदले अगर खान मिले तो हम जान दे के खान ले लेंगे। इट मीन्स दैट कि वो जो खौफ की फ़िज़ा कायम करने का एक प्लान था वो तो चौपट हो गया। और दूसरी जानिब जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ आज मुलाकात करने से भी इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। और इसके साथ ही साथ आज सरगोदा की जो अदालत है उसने वो मियाँ वाली का जो केस था उसका फैसला सुनाते हुए एक बेचारे शरीफ आदमी को 25 साल की कैद सुना दी। नाज़रीन, ये मैक्सिमम सेंटेंस है जो कि गालबन सॉरी मैंने 25 साल कह दिया है, उम्र कैद की उन्होंने सज़ा सुना दी है। लेट्स सी दैट। फिर इसमें यह भी है कि एक ही शख्स को फैसलाबाद से भी सज़ा हो रही है, सरगोदा से भी सज़ा हो रही है और मियाँ वाली से भी सज़ा हो रही है। मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जिस तरह से हम किसी दौर में कहते थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत फ़ौत हो गई, फिर आइन फ़ौत हो गया, अब ऐसे ही कानून भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। नादरीन, ये जो कमज़ोर फ़ैसले करवा रहा है ये हुकूमत का दोस्त नहीं है, कुछ दुश्मन है। ये कौन है? आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो रद्द अमल है वो सामने आने वाला है, जो कि हर चीज़ को उड़ा के बहा के ले जाएगा। पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सियासी डेवलपमेंट्स क्या हैं, ख़बरें क्या हैं, होने क्या वाला है, डिटेल्स शामिल करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस के लिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए और सच्ची खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान में ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के इंट्रो पे मैंने आपको प्रोग्राम का नक्शा बता दिया और ख़बरें ये हैं। जो सबसे अहम खबर है, वो सबसे अहम डेवलपमेंट वो ये है कि उमर अयूब जो कि पीटीआई के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको 10 साल की सज़ा सुनाएगी फैसलाबाद की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है वहाँ से। अच्छा, उमर अयूब साहब का फैसलाबाद के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर हम बात करें उनके हलके की, उनकी मौजूदगी की या उनकी प्रेजेंस की, तो वो फैसलाबाद शायद कभी गए ही नहीं होंगे। जिस तरह कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि शेख रशीद के भांजे को भी उसमें 10 साल कैद की सज़ा सुनाएगी। शेख रशीद साहब ने कहा कि मेरा पुत्र तो कभी फैसलाबाद गया ही नहीं, लेकिन शायद इसलिए कि मैं शेख हूँ और शेख चूंकि मोस्टली वो फैसलाबाद में पाए जाते हैं तो इन्होंने इसी बुनियाद पे हमें सज़ा सुना दी। वैसे जज साहब अगर ये भी इस बुनियाद पे भी सज़ा सुना देते कि जी शेख रशीद का जो भांजा है वो शेख है और इसलिए उसको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है, तो भी ठीक था। फैसलाबाद के एक वकील से मेरा आज रब्ता हुआ, मैंने उससे पूछा ये क्या हुआ। उसने कहा नकवी साहब, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। उसने कहा कि हमारे कुछ ऐसे भी लोग इस केस में गिरफ्तार हुए थे जो जिन बेचारों का पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। उन्होंने जो एफिडेविट है वो भी जमा करवाया। उन्होंने कहा कि हमारा पीटीआई के साथ कोई लेना देना नहीं है, हम तो कभी सियासत के साथ हमारा ताल्लुक भी नहीं है। चूँकि जियो फेंसिंग में वहाँ पे मौजूदगी हो गई, फिर उन्होंने कहा जी कि पुराने लेन देन का हिसाब किताब है हमारे साथ, जो सियासी हमारी दुश्मनियाँ हैं यहाँ पे, तो इन्होंने सब ने हमारे नाम दे दिए और जज साहब ने उनको भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी। जिस तरह से वो एक दर्जी है और लाहौर में उसकी वो शेरपाव ब्रिज के नीचे दुकान है और वो बेचारा उस दिन दुकान खोल के या बंद करके आई थिंक आ रहा था या जा रहा था, तो वो वहाँ पे खड़ा होकर उसने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसको भी 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई क्योंकि जियो फेंसिंग में नंबर आ गया उसका। हमें भी बल्कि कई सहाफ़ी थे जिस दिन वो एहतजाज हुआ था 9 मई वाला, ये तो शुक्र है कहीं मेरा नंबर नहीं आ गया। हमारा तो ऑफिस ही लिबर्टी के बिल्कुल सामने है और यहाँ पे जब वो एहतजाज हुआ था तो हम लोग कवर कर रहे थे। अब कहीं ये ना हो कि इसी बुनियाद पे मुझे भी जज साहब कहें कि नकवी साहब को भी 10 साल सज़ा सुना दें, लेकिन पता कोई नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो नाज़रीन, ख़बरें ये हैं कि ये जो फ़ैसले किए जा रहे हैं ये इंतहाई कमज़ोर हैं।
इनकी आईनी और कानूनी बिल्कुल भी हैसियत नहीं है। लेकिन क्या है, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए इस चीज़ को उन्होंने एक्सेलरेट किया। याहिया अफरीदी साहब ने कहा तमाम जो लोअर कोर्ट्स थे उनको कहा कि 4 महीनों में फैसले करें, और याहिया अफरीदी को पीटीआई ने सीरियस ही नहीं लिया था। हसनात मलिक हमारे दोस्त हैं जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने याहिया अफरीदी को सीरियस नहीं लिया, इसलिए याहिया अफरीदी ने भी पीटीआई को सीरियस नहीं लिया। जब याहिया अफरीदी ने यह कहा था कि 4 महीनों में फैसले करो, तो पीटीआई को चाहिए था उसके इस फैसले को चैलेंज करती और कहती कि भाई 4 महीने में किस तरह से इंसाफ होगा, आप प्रॉपर इस केस को देखें। लेकिन पीटीआई ने चूंकि चैलेंज नहीं किया, इसलिए अब वो जो फैसले हैं उन्होंने कहा इसी तरह के फैसले आने हैं। ये कुल्फी खा रहा था, इसको 10 साल सजा दी जाए। ये वहाँ पे मौजूद होके कह लगा रहा था, इसको 12 साल सजा दी जाए। अगर किसी बंदे ने वहाँ पे खड़े होके तो कोई नाजेबा हरकत कर दी हो, यानी कि हम अमूमन पाकिस्तानियों की आदत है कि वो दीवार की तरफ रुख करके तो रफ़ाए हाजत भी कर लेते हैं, अगर इस तरह की किसी ने कोई हरकत की हुई तो उसको तो मेरा ख्याल है उसकी उम्र कैद बनती है, क्योंकि उसके ऊपर आप डाल सकते हैं कि ये इंतहाई खतरनाक इकदाम कर रहा था वहाँ पे मौजूद होके। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान की आईनी और मौजूदा जो कानूनी सूरत हाल वो आपके सामने है। रीज़न क्या है? रीज़न है 5 अगस्त का एहतजाज। 5 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हर हाल में होगा। जरताज गुल ने कहा कि अगर जान दे के खान लेना पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी अब क्या बात होगी? आप लोगों को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना रहे हैं, लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि हमें आज हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मिल गया, आज हम पक्के और सच्चे पाकिस्तानी साबित हो गए, आज हमारी इमरान खान के साथ मोहब्बत का यकीन मिल गया, सबूत मिल गया। और ये इस तरह से आप डराएंगे? नाज़रीन, ये डरने वाले तो हैं नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, क्योंकि जितनी सज़ाएं, सख्तियाँ और जितनी जो सौबतें हैं ये बर्दाश्त कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा तो नहीं, मुमकिन ही नहीं है, हुकूमत दे भी नहीं सकती। अब इसके बाद तो फिर यही है कि फिर वो दिन ही आने वाला है कि जब ये डट जाएंगे और डट के खड़े हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि जी हम जितने जुल्म हमने सहने थे वो तो हमने सह लिए, अब हम इस निज़ाम का जो है वो बोरिया बिस्तर लपेट देंगे। यही हो सकता है। और 5 अगस्त का जो एहतजाज है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 अगस्त की जो तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस मरतबा सरप्राइज है हुकूमत के लिए कि जितना मर्जी कह लें कि हम नहीं डरे हुए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इतने ही ज़्यादा डरे हुए हैं। आप मुझे यही बताएं ना, मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी बताया कि 2 तिहाई तो ले ली इन्होंने, 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई, अपनी मर्जी का सारा सेटअप भी आ गया। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल साहब की, तो वो भी 5 साल के लिए मौजूद हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो फिर इतनी परेशानी किस चीज़ की? परेशानी बनती है, और परेशानी है अवामी गम और गुस्से की, क्योंकि अवाम में जो गम और गुस्सा पाया जाता है ना, उसका रद्द अमल किसी भी वक्त आ सकता है। यही रीज़न है कि ये डरते हैं हुकूमत वाले। फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू कर दिया है कि ये जो सीटें और ज़िमनी इंतखाबात करवाए जा रहे हैं, ये PMLN को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए करवाए जा रहे हैं। और मोस्टली आप ये देखें ना, ये जो सीट्स खाली हो रही हैं MP और MNS की, कहाँ पर हो रही हैं? पंजाब में हो रही हैं, ताकि PMLN को यहाँ से जितवाया जा सके। जितवाने से मुराद ये है कि हम कल बैठे एक जगह पे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी हमाद अगर PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ेगा, तो मैंने कहा PMLN के अगर टिकट पे उसने इलेक्शन लड़ना ही होता, ये खबर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लड़ना ही, तो फिर बेचारे ने 2 साल क्यों इतनी जो है वो ज़लालत बर्दाश्त करनी थी? अभी तक सोर्सेज ये बताते हैं कि PMLN का राब्ता है। और मैंने आपको मियाँ अमर महमूद साहब की जो कहानी थी ना, वो भी आपको सुनाई थी सारी, कि किस तरह से मियाँ अमर महमूद साहब ने मुआवनत की है। लेकिन आप ये ना भूलें कि मियाँ अमर महमूद की जो तल्लक वास्ता है वो PMLN के साथ नहीं है, वो ताकतवर हलकों के साथ है। अगर ऊपर से इजाज़त मिल गई हमाद अदर को, तो फिर हमाद अदर PTI की जानिब से ही इलेक्शन लड़ेगा। लेट्स सी दैट कि नाज़रीन होता क्या है। लेकिन 5 अगस्त का जो सरप्राइज़ है वो हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है। और 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि होने क्या वाला है। 3 साल हो गए, कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आई। वो लोग जो ये कहते थे कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, इमरान खान को अंदर रखेंगे, मुल्क चल पड़ेगा, तो मुल्क तो नहीं चल रहा। मुल्क तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। चल के थोड़ा सा अगर आगे जाता तो नज़र भी आ जाता, कहीं पे भी आगे नहीं गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे हमारे ये जो सियासी मसाइल हैं हल हो जाएं। भारत में जमहूरियत तो है ना, कम अज़ कम देखें इतना बड़ा सेशन हुआ, वो जंग भी हार गए हमसे, वहाँ पे बहस हो रही है, बाकायदा असम्बली में बाइसों मुबाइसा हो रहा है। दुनिया में जब उन्होंने डेलीगेशंस भेजे तो अपनी अपोजिशन के लोगों को साथ भेजा। वजह क्या थी? जमहूरियत, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है वो अवाम को इत्मीनान देती है, सुकून देती है कि यार हमारे वोटों से ये आए हैं, हमने ही गलत फैसला किया होगा। लेकिन जब मुसल्लत कर दिए जाए तो फिर गम और गुस्सा जो है वो बढ़ता रहता है। इस दुआ के साथ अल्लाह करे पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए ताकि अवामी मसाइल हल हो सके
पेट्रोल 15 रुपये महंगा किया गया था और 7 रुपये सस्ता किया गया है, यानी कि 8 रुपये अभी भी महंगा है। मुझे कई दोस्त कहते हैं अच्छी खबर नहीं देते हैं। अब अगर अच्छी खबर होती तो मैं ज़रूर देता। खबर तो यही है ना कि 2 मरतबा, एक मरतबा 7 रुपये 8 रुपये बढ़ा दिया 15 रुपये, और एक मरतबा 7 रुपये कम कर दिया। अगले महीने 3-4 रुपये फिर बढ़ा दिया जाएगा, एवरेज 15-20 रुपये महंगा ही रहेगा। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान का अल्लाह हामी नासिर हो, क्योंकि ये जो सियासतदान है ये तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाले। अल्लाह हाफिज़।